मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्यों करना अच्छा है। देखिए, अक्सर कुछ लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूतों का वास होता है। ऐसा भी हो सकता है, भूत या जिन, खई, स्मशान, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी रहती हो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल। लेकिन पीपल के पेड़ पर पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा पाई जाती है। देवी देवताओं का वास होता है उस पर। ये चीज देवी देवताओं का वास इसलिए होता है क्योंकि आपको हम बताएं, गीता के 10वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। मतलब जितने भी वृक्ष हैं उनमें जो वृक्ष है वो मैं पीपल हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इसी वजह से पीपल को वृक्षराज की उपाधि दी जाती है। ठीक है, इतनी बड़ी बात गीता में साफ साफ कही गई है, तो आप सोचिए कि पीपल का अस्तित्व कितना ऊपर है। इसके साथ साथ स्कंद पुराण में भी साफ साफ कहा गया है कि पीपल के बारे में कि पीपल के जड़ में विष्णु भगवान का वास है, तने में केशव हैं, शाखाओं में श्री नारायण हैं और पत्तों में श्री हरि हैं, और जो पीपल का फल होता है उसमें सभी देवी देवताओं का निवास है। अब आप सोचिए कि भगवत गीता में जो चीज कही गई है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, ये चीज स्कंद पुराण के अनुसार भी पूरी मेल खाती है। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप पीपल का पेड़ का पूजन करिए, आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। ये तो हमने कुछ चीज़ें जो पुराणों में लिखी हुई हैं ये चीज़ बताई। इसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि पहले जो एक पिप्पलाद नाम के ऋषि हुए थे, उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत कड़ी तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने उन ऋषि को प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जो भी कोई पीपल के पेड़ की पूजा करेगा उसके सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये चीज बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों में मिलती है, पढ़ने के लिए भी मिलती है। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ घर में अगर ग्रह दोष है, पितृ दोष है, ये दोष भी, या काल सर्प योग का जो दोष है, ये सभी दोष दूर हो जाते हैं। अब एक चीज और बताएं, पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा शनि देव का निवास होता है। शनि देव का मंदिर अगर मिलेगा तो पीपल के पेड़ के नीचे ही मिलता है। तो अगर आप शनि देव की भी पूजा करते हैं तो आप पीपल पर जल चढ़ाएंगे तो वो जल शनि देव के लिए ही स्वीकार होता है। ये तो हो गई पूजा पाठ की चीज। अब हम एक चीज बताते हैं आपको, इसका कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी है। साइंटिफिक लॉजिक क्या है, जो साइंटिस्ट हमारे कहते हैं कि पीपल का ही एकमात्र पेड़ ऐसा है जो हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करता है।
जब पीपल हमेशा दिन रात ऑक्सीजन रिलीज करता है तो पीपल के पास में जो भी बंदा रहता है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आने लगती है, उसके अंदर स्फूर्ति आ जाती है। ये सब चीज़ें पीपल के लिए बिल्कुल सत्य हैं। और एक चीज़ बताएं, अगर कोई रोगी है, कोई मान लीजिए जैसे टीबी का रोगी है, श्वास से संबंधित है, या कोई भी किसी भी प्रकार का रोगी है, अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे 2-4 घंटे विश्राम कर लेता है डेली, तो आप ये मान लीजिए कि उसके रोग बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। अगर उसके रोग जल्दी सही होते हैं तो उसको अगर वो थोड़ी पूजा कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अच्छा है भाई, आपके रोग कष्ट सारे के सारे कट रहे हैं तो ऐसी चीज में थोड़ी बहुत पूजा कर देंगे, जल चढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आपके लिए तो अच्छा ही है। पीपल देवता की आपके ऊपर कृपा रहेगी। और देखिए एक चीज हम आपको बताएं, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को भी मोक्ष की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे ही हुई थी। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे ही हुई थी। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत हितकारी होता है। अभी तक जितने भी ऋषि मुनि आए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, सभी ने अगर पूजा तपस्या ध्यान किया है तो पीपल के पेड़ के नीचे ही किया है। इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा बहुत ज़्यादा कारगर होती है। और एक चीज बताएं, पीपल के पेड़ में कभी कीड़े नहीं पड़ते। पीपल के पेड़ की जड़ में या पीपल के पूरे वृक्ष में कभी कीड़ा नहीं लगता। कोई भी कीड़ा पीपल के वृक्ष में नहीं लगता। इसलिए पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हम एक चीज बताएं आपको, जैसे आप पीपल का पेड़ लगाते हैं, अगर कोई व्यक्ति सैकड़ों यज्ञ कर ले उसको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फायदा कि केवल एक पीपल का वृक्ष लगाने से मिलता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। पीपल के वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ता ही है, एक पुण्य का भी काम होता है। जो भी बंदा पीपल के पेड़ को लगाता है, पीपल का पौधा लगाता है, कहीं पे भी लगाए वो, तो उसके सारे के सारे ग्रह दोष, सभी की सभी उसकी परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। धीरे धीरे सब चीज़ दूर होने लगती है। बहुत शुभ होता है पीपल का पेड़, इसीलिए आप लोग पीपल की पूजा जरूर करें। और हम आपको बताएं, शनिदेव की पूजा में तो पीपल का महत्व है ही। जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं सभी पीपल पर रहते हैं। पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में गृह क्लेश है या फिर आपका धंधा नहीं चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं जीवन में, तो एक बार पीपल का पेड़ की पूजा जरूर करके मतलब स्टार्ट करें। और एक चीज़ बताएं आपको, हम पीपल के पेड़ की पूजा संडे को कभी ना करें। शनिवार को, संडे मतलब रविवार, खाली दिन होता है और खाली दिन में पीपल के पेड़ की पूजा करना अशुभ माना जाता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे कहना चाहेंगे कि आपके जितने भी कष्ट हैं, अगर आप अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो कुछ ना समझ में आए तो आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। सही है। और जैसे किसी मंदिर में या कहीं पे भी अगर पीपल का पेड़ है तो आपके लिए बहुत शुभ है। वहाँ जाइए मंदिर में और थोड़ा सा पीपल के पेड़ पर जो है जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लगा देना और थोड़ा सा
प्रसाद चढ़ा देना, बस बहुत है, इतना इतना ही तो करना है, उसमें दिक्कत क्या है। तो ये सब चीज़ें करने से आपके सारे के सारे पीपल की पूजा करने से सभी कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, पितृ दोष, ग्रह दोष, सारे के सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ आप पूजा पाठ करिए और बढ़िया तरीके से अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो शंकर भगवान, जय हो भोलेनाथ और जय हो काली मैया, जय हो शनिदेव महाराज और जय हो बजरंगबली और बाकी के सभी देवी देवताओं की जय हो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राम।